बेहद की परम महाशांति है। बेहद की आत्मा को विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने वाले, पद्मापद्म भाग्यशाली, ऐसे अपने आप को समझते हो? कौन समझता अपने आप को? जो एक बाप दूसरा न कोई, और हर सेकंड पद्मों की कमाई करते हैं, जो बाप के नैनों में समाये हुए रहते हैं और बाप उनके नैनों में समाया रहता है। ऐसी विशेष आत्मा को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब थोड़ी देर के लिए हम भी पद्मों की कमाई करते हैं, दादाजी को याद करते हैं। परम शांति। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त, सर्व संबंधों तथा प्रकृति के सर्व आकाशों से उपरांत आकर्षण मूर्त, ज्ञान रतन बच्चों से बोले, अपने को नैनों में समाये हुए नैनों के नूर व नूरे रतन समझते हो? स्वयं को बाप के नैनों के सितारे समझते हो? क्वेश्चन मार्क। नैनों के सन्मुख हो, नैनों में समाये हुए हो। दो प्रकार के सितारे इस समय चमक रहे हैं। हर एक स्वयं से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ? समाये हुए की क्वालिफिकेशन और सन्मुख वाले की क्वालिफिकेशन और सन्मुख वाले के बीच, दो के बीच में तीसरे के आने की मार्जिन रहती है। अर्थात कोई ना कोई विघ्न निरंतर में अंतर कर सकता है, लेकिन जो नैनों में समाये हुए हों वो बाप के समान होते हैं। कोई परिस्थिति व प्रकृति अपने 5 तत्व भी बाप से उन्हें अलग नहीं कर सकता। वो हमें सदा विजयी निरंतर एक रस और एक की लगन में मगन रहते हैं। एक बाप और बाप समान सदा ईश्वरीय सेवा, बस इसके सिवा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। उनकी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति, दृष्टि, वृत्ति और स्मृति सदा समर्थ रहती है, अर्थात व्यर्थ समाप्त हो जाता है। ऐसे बने हो या बनना है? विश्व परिवर्तन के आधार मूर्ति, स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो? अगर आधार मूर्ति संपूर्ण परिवर्तन की अभी स्वयं में कमी महसूस करते हैं, तो फिर विश्व परिवर्तन कैसे होगा? आधार मूर्ति स्वयं अपने लिए ही कुछ समय की आवश्यकता समझते हैं या विश्व परिवर्तन के लिए अभी समय चाहिए, यह संकल्प उत्पन्न होता है? आधार मूर्ति के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल और कभी संकल्प रहते हैं, तो आत्मा में कभी जोश कभी होश आ जाता है। आधार मूर्त आत्मा का संकल्प ही परिवर्तन की निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। और अपने आप से पूछो कि मैं प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवर रेडी हूँ। जैसे इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते तब तक, या ज्वाला रूप भी संपूर्ण ज्वाला नहीं रूप लेती, भड़कती है और शीतल हो जाती है। क्योंकि ज्वाला मूर्त प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। ज्वाला रूप अपने दृढ़ संकल्प स्मृति में
नहीं आता। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। यह स्मृति रहे, इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है? अब लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया? लास्ट विशेष कौन सा पुरुषार्थ रह गया? उपराम अवस्था। अवस्था कैसी? उपराम, ऊपर की दुनिया में। यह तो है रिजल्ट, लेकिन उसका भी आधार क्या है? न्यारापन। न्यारापन भी कैसे आएगा? एक ही धुन में रहने से। धुन यही रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम जाना है। जहाँ जाना है वैसा पुरुषार्थ सत्य चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है वैसा अपना वेश बनाना है। उस नए वर्ष में, नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए। जो बीता हुआ अभी बीत गया, ये वर्ष तो बीत गया ना, तो ये हमारे लिए तो यही नया है जो वर्ष चल रहा है। वापस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से सतही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षणों से प्राण अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे और बाप समान बन जाएंगे। सर्व को स्वतः ज्वाला रूप दिखाई देगी। तभी यह ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। जितना स्थापना के निमित्त बनी ज्वाला रूप होंगे, उतना ही ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। इस दृढ़ संकल्पी तीली लगाओ, तभी ज्वाला भड़केगी। बेहद की परम महाशांति।